बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बहसत मुसलमान हमारा क़यामत पर ईमान है और इस हवाले से याजूज माजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से वाकिफ नहीं कि आखिर ये कौन है, कहाँ है और ये कैसे दुनिया पर हमला आवर होंगे, इनका खात्मा कैसे होगा। आइए जानते हैं। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से है। ये इंसानी नस्ल के बड़े दो वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने करीब वालों पर बहुत जुल्म और ज्यादती करते और इंसानी बस्तियां तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयात, तौरात और तारीखी शवाहर से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरकी एशिया में जिंदगी बसर करते थे और अपनी वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख दानों ने इनके रिहायशी इलाके को मास्को, तोबल सेक के आसपास बतलाया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरामन शुमाल तक और मगरिब में तुर्किस्तान तक फैले हुए थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन चुके थे। इनकी रोकथाम के लिए जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के माबेन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। जुल्करनैन और सदर जुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह कहफ में मौजूद है। जिस जुल्करनैन का कुरान पाक में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन शख्स है, इसके बारे में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीखी किताबों के मुतालिक एक इबाद लोगों ने जुल्करनैन की शख्सियत और सीधे जुल्करनैन से मुतालिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर और सिकंदर आज़म को ही जुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्करनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफक्किर जुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुसादत नहीं ठहराया जा सकता। जुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान था जिसको अल्लाह पाक ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे तक पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। कुरान करीम की सूरह कहफ में बाहवाला याजूज माजूज जुल्करनैन की हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिल फहम थी। ताहम जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारी और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। चुनांचे किसी तरह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और याजूज माजूज को इस दीवार के पीछे कैद कर दिया। और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हस्बी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिसके वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो जुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से नजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत है मगर ये लाजवाल नहीं, जो चीज़ भी बनी है बिला आखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा वो इसको खत्म कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। और रही ये बात कि ये दीवार कहाँ है, तो इसमें इख्तिलाफ है क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी है जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इतवाल से जंगजू कौमों के हमले से बचाव की खातिर बनवाई थी। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है। रिवायत में आता है कि तब से अब तक याजूज माजूज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। ये रोज दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो इनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज की आमद का वक्त आ पहुंचेगा तो वो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह इनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कभी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल न किए होंगे और इन अल्फाज की बरकत से
اگلے دن دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ یہ جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلاتے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جو بعد میں کھورا بن جائیں گے، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ ان کی لاشیں زمین پر پھیل جائیں گی اور ہر طرف اس کی بدبو ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے پوری زمین صاف و شفاف ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔